जी घटना घटी है कि हमारे यहाँ बगल के यादव समाज के प्रमोद सिंह जो है, हाँ, मेरा भब्बू को ले जाकर नंगे कर उसको मुंह में पेशाब पिलवाया अपना बेटा से। नीतीश कुमार पाला बदल करके आरजेडी गठबंधन में गए तो बिहार में रक्षक भक्षक हो गया, कपड़ा फाड़ दिया, कपड़ा नंगे नंगे हो गई पूरी तरह से नंगे और पेशाब पिलाया। सर फाड़ दिया, देह हाथ को फाड़ दिया पूरी तरह से, और किसी तरह वो जान बचा कर यहाँ नंगे अवस्था में यहाँ भागी है। ये खुसरूपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आज से 5-6 महीना पहले अरवल में घटना घटी थी, उसमें भी दलित महिलाओं के साथ। मैं कल दिल्ली में अखबार में पढ़ा था। घटना है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। बलात्कार किया गया था, मैं उस घटना स्थल पर मैं स्वयं गया था और बलात्कार करने के बाद उसके घर में आग लगा दिया गया। बात बोलने लायक नहीं है जितना दुर्व्यवहार उसके साथ में किया। ये बिहार सरकार के लिए शर्म की बात। राजधानी पटना से 40 किलोमीटर दूर खुसरूपुर में जिस प्रकार से महादलित महिला के साथ दबंगों ने दुर्व्यवहार किया, कपड़े फाड़ दिए गए और कथित तौर पे पेशाब कांड का भी जिक्र हो रहा है। इस पूरे मामले में अब तक 3 दिन हो गए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी जो है मुख्य आरोपी की नहीं हो पाई है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। आपने भी इस घटना के बारे में सुना है, जाना है, अब तक क्या अपडेट मिल पाया? जो कि मैं कल दिल्ली में अखबार में पढ़ा था और मैं जब पटना एयरपोर्ट पर आया तो प्रेस मीडिया के साथी ने मुझसे पूछा, तो ये जो घटना है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा करोगे वो कम है। और विगत देखे होइएगा 1 वर्ष के अंदर में जब से नीतीश कुमार पाला बदल करके आरजेडी गठबंधन में गए तो बिहार में रक्षक भक्षक हो गया। और ये खुसरूपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले आज से 5-6 महीना पहले अरवल में घटना घटी थी, उसमें भी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। मैं उस घटना स्थल पर मैं स्वयं गया था और बलात्कार करने के बाद उसके घर में आग लगा दिया गया और उसकी 8 वर्ष की बच्ची भी उस घर में आधा जल गई थी। उसको PMCH में लाया गया। हम लोग उसके बच्ची से भी मिलने गए थे और 2-4 दिन के बाद उसके बच्चे भी स्वर्गवास हो गए। उसके ठीक 1 महीने के बाद, आइए दशरथ जी, उसके ठीक 1 महीने के बाद बेगूसराय जिला में बछवाड़ा ब्लॉक है, बेगूसराय जिला में तेघरा ब्लॉक के कोई ब्लॉक है, वहाँ भी हरिजन महिला के साथ में बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उसके फिर आप देखिएगा कि अभी कटिहार में, अररिया में भी घटना घटी। आपको मुजफ्फरपुर में घटना घटी, दलित के साथ में सब पर जा कर के अत्याचार किया गया। और ये परसों की घटना है, खुसरूपुर ब्लॉक है, और ये हमको लगता है फतुहा ब्लॉक की घटना है। एक महादलित की महिला थी, उसके यहाँ कुछ सामंती लोगों का कुछ पैसा बाकी था, जो मूल पूंजी था उसने अदा कर दिया था। कुछ उसका इंटरेस्ट का जो पैसा था वो उसके यहाँ था, उसको सामंती लोगों ने घर से खींच करके उसके साथ में बुरा व्यवहार किया और बात बोलने लायक नहीं है जितना दुर्व्यवहार उसके साथ में किया। ये बहुत ही बिहार सरकार के लिए शर्म की बात। जी घटना घटी है कि हमारे यहाँ बगल के यादव समाज के प्रमोद सिंह जो है, हाँ, मेरा भब्बू को ले जाकर नंगे कर उसको मुंह में पेशाब पिलवाया अपना बेटा से, सर फाड़ दिया, देह हाथ को फाड़ दिया पूरी तरह से, और किसी तरह वो जान बचा कर यहाँ नंगे अवस्था में यहाँ भागी है। कपड़ा फाड़ दिया, कपड़ा नंगे नंगे हो गई पूरी तरह से नंगे और पेशाब पिलाया। बचाने के लिए से दौड़ के गए, देखते हैं उधर से नंगे दौड़े हुई आ रही है, पूरी तरह से नंगे। हम देखे थे, मेरे आँख एकदम एक बार जो देखे थे, फिर दोबारा देखने का मेरा हिम्मत नहीं पड़ा। अच्छा तो ठीक है, आकाश जी गए हुए हैं, आप अपनी बात उनको बता दीजिए और जो FIR दर्ज हुआ होगा उसकी कॉपी आप उनको दे दीजिए। हम लोग का समाज यहाँ 10 घर रविदास महादलित परिवार है सर। बहुत सारे लोग घर छोड़ के भाग गए हैं डर से। अच्छा ठीक है, हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। हम लिखेंगे, पत्र लिखेंगे भारत सरकार को, होम मिनिस्टर को, ठीक ना? ठीक, धन्यवाद। ठीक 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 चाचा जी, लेकर हम आपके पास आगे सब संज्ञान में देते हैं चाचा जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बिहार सरकार को इस पर पूरा मुस्तैदी के साथ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आज 3 दिन हो गया, न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न कोई मुख्यमंत्री का कोई बयान आया। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। खास करके बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
एक ज़माना था कि दलित और महादलित का नारा लगाते थे। दलित को उन्होंने दो भाग में बांट दिया था, दलित में पासवान को अलग कर दिया था और महादलित में सभी जाति को जोड़ा था और कहा था कि हम महादलित के लिए जाल बिछा देंगे, विकास का जाल बिछा देंगे। और नतीजा क्या हुआ कि आज रोज़ महादलित के महिलाओं के साथ में बलात्कार और अत्याचार हो रहा। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बिहार में शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार सरकार अब शासन चलाने में सक्षम नहीं है। जो लोग कल तक मणिपुर को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर हाय तौबा कर रहे थे, भाजपा और उनके सहयोगी दलों पर हमलावर थे, आज मौन हैं, तो एक बड़ा सवाल। देखिए, मणिपुर की घटना जो है वो आज की घटना नहीं है। मणिपुर की घटना कांग्रेस के समय से ही होते आया है। विगत 20-30 वर्ष पहले से ये घटना घट रही है। मणिपुर का इशू कुछ दूसरा है और बिहार का इशू दूसरा है। मणिपुर का इशू जो है वो दो समाज के बीच में है। दो मतई समाज है वहाँ, जिसकी संख्या अधिक है, और एक आदिवासी समाज है, उसका कुक्की। तो वहाँ कुक्की जो है वो जंगल में रहता है, वो पहाड़ के नीचे में रहता है, और मतई समाज की संख्या है। वो दोनों में रिजर्वेशन के लेकर के मतभेद है, और आज से मतभेद नहीं, ये विगत 25-30 वर्ष से मतभेद है। तो वहाँ की समस्या अलग है और बिहार की समस्या अलग है। मणिपुर की घटना जो है वो उसको आप बिहार की घटना से तुलना नहीं करिए। बिहार की घटना अलग है। बिहार में कहीं भी आप देखिएगा तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। 2005 के पहले जो सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। सत्ता परिवर्तन के बाद 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया, और एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता थे उन्होंने कम विधानसभा में कम सीट आने वाले व्यक्ति को भी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया। वो व्यक्ति बिहार की जनता से न पूछे हुए बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, और एनडीए के नेताओं के साथ भी विश्वासघात करके सत्ता का गठबंधन तोड़ करके दूसरे गठबंधन चले गए। आज नतीजा है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ख़राब है। रोज़ देखिएगा, रोज़ बैंक रॉबरी हो रहा है, रोज़ डकैती हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ हत्याएं हो रही है। आजकल एक सिस्टम देखना, 5-6 दिन से नदी में बच्चा लोग डूब के मर रहा है, नाव डूब जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय बैठा हुआ है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार को इस पर निश्चित रूप से एक जांच कमेटी बैठाना चाहिए। सवाल सर, हम तो वहाँ गए थे, परिवार से बातचीत भी किए, वहाँ जो बातें निकली, जो पीड़ित परिवार, उनके मुखिया जो है आरजेडी से, वो प्रखंड अध्यक्ष है, बावजूद भी अब तक ना आरजेडी के जो स्थानीय विधायक है वो पहुँचे हैं, बाकी जो नेता है जो दलित महादलित की बात करते हैं आरजेडी में, जो हितैषी बनते हैं, वो अब तक नहीं पहुँच पाए। क्या पशुपति कुमार पारस भी जाएंगे मिलने के लिए? देखिए, हमारे पार्टी के लोग, आकाश यादव जी आज गए हैं, मैंने अपना प्रतिनिधि भेजा हूँ, हमारी पार्टी की टीम गई हुई है वहाँ। आकाश यादव जो हमारे छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी टीम वहाँ गई है। और आरजेडी की बात जो आप करते हैं, तो आरजेडी तो सरकार का आंगन है जी। बिहार में आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम का एक गठबंधन है। तो गठबंधन के तहत गठबंधन के लोगों के साथ में के द्वारा इस तरह की घटनाएँ घटी, इसलिए तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और हमारे दल के लोग, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र के, उनकी टीम वहाँ गई हुई है। अंतिम सवाल ले लेते हैं। अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, अब माना जाए कि भाई अब सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर अब बातचीत हो रही है, या फिर कुछ दिनों में तस्वीरें क्लियर? देखिए, अमित शाह जी बड़े नेता हैं, देश के मानचित्र पर उनका अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, और हम उनके कैबिनेट के, प्रधानमंत्री जी का जो कैबिनेट है, हम उसके कैबिनेट के सदस्य। तो साधारण एक व्यक्तिगत रूप से हम मिलने गए थे उनका। ऐसा कोई नहीं था कि सीट शेयरिंग जब होता है तो सीट शेयरिंग में जनता दल यू के जो बड़े नेता हैं वो, और जितनी भी पार्टियां हैं, सिर्फ सहयोगी दल में हम ही नहीं हैं, यहाँ भी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतनराम मांझी जी भी हैं, और कई लोग हैं। तो सब लोगों के साथ जब बैठक होगी, अभी सीट शेयरिंग का समय भी नहीं है, सीट शेयरिंग जब भी होगा तो जनवरी और फरवरी में होगा। जनवरी और फरवरी में होगा। मैं अमित शाह जी से बराबर मिलने जाता हूँ। भारत सरकार के गृह मंत्री जी हैं,
मैं आज से 6 महीना पहले मैं अपनी पार्टी के पूरे सांसद के साथ में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला था। मैं कुछ दिन पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से भी मिला था। तो वो मिलन जुलन होते रहता है, उसका अर्थ आप ये नहीं लगाइए कि सीट शेयरिंग का मामला था। भाजपा जदयू की खटासे अब कम हो रही है, इस बात को महसूस कर हैं? भाजपा जदयू के बीच में जो दूरियां थी वो कम हो रही है, इस बात को महसूस कर वो तो आप JDU भाजपा के लोगों से पूछिए, सहयोगी दल को भी उम्मीद है कि भाई नीतीश कुमार अच्छे हैं, उनको उनसे पूछिए ना भाई, तो मामला उनका ना है, हमारा क्या संबंध है ये पूछिए उनसे। पशुपति कुमार पारस थे। खुसरूपुर समेत बिहार और देश की राजनीति पर चर्चाएं हुई। आप अपना क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।